हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपको इंट्रोड्यूस करा रहे हैं दीपिका से। दीपिका इज़ अवर ह्यूमैनिटी टॉपर। थोड़ा आगे आइए बेटा। ह्यूमैनिटी में इन्होंने लगभग 85.6% लिया है, लगभग 86% इन्होंने बोर्ड में लिया है ह्यूमैनिटी स्ट्रीम से, जहाँ पे साइंसेस के बच्चों के लिए हम कहते हैं कि इट इज़ ईजी टू स्कोर, बट इन ह्यूमैनिटी हम लोग इतना एक्सपेक्ट नहीं करते हैं कि बच्चे इतना अच्छा स्कोर कर पाएँ। बट ये हमारा आई थिंक ह्यूमैनिटी का फर्स्ट बैच है, ये है ना? ह्यूमैनिटी का हमारा केवी गजभूंगा का फर्स्ट बैच की ये हमारी पहली टॉपर है दीपिका, जिनका रीजनल रैंकिंग भी हमारे चंडीगढ़ रीजन में बहुत अच्छी रैंकिंग थी। तो आज ये हमारे सामने है। तो दीपिका बताइए ज़रा, केवीएस में जर्नी, आप कितने सालों से हमारे केवीएस का हिस्सा हो? इस केवी भूंगा में आपने फर्स्ट एडमिशन किस क्लास में ली थी? मैं फर्स्ट एडमिशन मेरा हुआ था सेकंड क्लास में, और मुझे लगभग 11 साल हो गए थे इस स्कूल में। ओके। और बहुत अच्छी जर्नी रही है मेरी यहाँ पे। बहुत कुछ सीखा है, बहुत से टीचर्स ने पढ़ाया है। अच्छा। बहुत से टीचर्स की अभी याद भी आती है। अच्छा। नाम चाहे भूल जाएं, लेकिन टीचर्स याद रहते हैं। हाँ, बिल्कुल। और अभी जब 11th में जब मुझे स्ट्रीम चूज़ करने का मौका मिला था, तो मैंने ह्यूमैनिटीज़ चूज़ किया था। मेरा 10th में इसमें मतलब आपको ये आपका सेल्फ मोटिवेशन इंस्पिरेशन, या आपको लाइक किसी ने सजेस्ट किया, या आपने किसी से हेल्प ली? आपको पहले से क्लियर था कि मेरे को ह्यूमैनिटीज़ में जाना है? पहले से ही है। बहुत बढ़िया। सर अच्छा, तो ये हमारे केवी भूंगा में ह्यूमैनिटीज़ की स्ट्रीम भी है, हमारे पास साइंसेस भी है। और नॉर्मली देखा जाता है कि ह्यूमैनिटीज़ में लोग जो है कुछ कम जाते हैं, है ना? और वहाँ पे साइंस में जो भीड़ जाते हैं, आपको क्या लगता है क्या वजह है इसकी, रीज़न क्या है? हमारी सोसाइटी क्या सोचती है, ये रीज़न है कि अगर कोई ह्यूमैनिटीज़ कर रहा है वो पढ़ता नहीं है, वो कम पढ़ता है, इसलिए हाँ, जो कम पढ़ने वाले जो ह्यूमैनिटीज़ में जाते हैं, मतलब ये, और वो साइंस में जा रहा है तो मतलब वो डॉक्टर इंजीनियर पक्का है, मतलब। बट होता क्या एक्चुअली, होता ये है कि जो बच्चा जिस स्ट्रीम में मुझे लगता है कि जो अच्छा कर सकता है, वो अपनी एरिया में वो अपना जो अपनी राह या मंजिल वो पकड़ ही लेता है। बट इफ़ सम स्टूडेंट इज़ नॉट फिट इन द कंफर्टेबल विद द सब्जेक्ट, तो आई थिंक हमें ट्रेंड को देख करके नहीं लेना चाहिए। आपको क्या लगता है भाई? ये मेरी राय है, आपको क्या लगता है कि लोग ट्रेंड फॉलो करते हैं? या मतलब कि उसका दोस्त जो है वो स्ट्रीम में जा रहा है तो मैं भी वही स्ट्रीम लूँगा, और लाइक दैट? कुछ ऐसा होता है इमोशनली होके कि हाँ मेरा दोस्त वो कर रहा है, मैं भी करूँगा, ताकि साथ ना छूटे। लेकिन बाद में पछताते हैं फिर कि मुझे वो करना चाहिए था, मैंने टाइम वेस्ट कर क्योंकि ये साथ तो खाली 1-2 साल का है ना आपका। उसके बाद जब आप कैरियर में आओगे तब तो आप उस सब्जेक्ट में ही आपको आगे जो है मतलब कि आपको अपलिफ्टमेंट देनी है आपके कैरियर में। अच्छा, तो आपने बोर्ड में ह्यूमैनिटीज़ सब्जेक्ट में नॉर्मली समझा जाता है कि मार्क्स को अचीव करना काफ़ी डिफ़िकल्ट रहता है, और आपने इतने लेंथी क्वेश्चंस आपके होते हैं, मेरे ख्याल 8-8 नंबर के भी क्वेश्चन होते हैं ह्यूमैनिटीज़ में आपके। तो इसमें थोड़ा आपने जो यंगस्टर्स जूनियर्स हैं उनको आप ज़रा गाइड कीजिए कि क्या स्ट्रेटजी है, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस किस तरह से होनी चाहिए, बोर्ड में की तैयारी के लिए आपको बेहतर क्या कितने घंटे पढ़ना चाहिए, या आपने कैसी तैयारी की थी? जो गलतियाँ आपने की उन बच्चों को आप बताइए कि ये गलती आप ना करें। गिव सम टिप्स टू द जूनियर्स। पहली गलती तो बच्चे ये करते हैं, घबरा जाते हैं, जो घबराना नहीं चाहिए। मैं खुद घबराई हुई थी पेपर्स में। अच्छा। इसीलिए थोड़ी थोड़ी गलती मैं करके आई थी, और उसका फिर आने के बाद, पेपर देख के आने के बाद बहुत सोचा था मैंने। अच्छा। कि हाय मेरा गलत हो गया। मैं टीचर्स को फ़ोन किया कि अच्छा, अब आपका पहला पेपर खराब हो गया, मूड खराब कर रख दिया, मूड खराब ठीक करने में आप 2 दिन लगा रहे और अगले पेपर का 2 दिन का लॉस हो गया, है ना? तो मेरे को लगता है कि आपको सीधे पेपर हो गया उसका सीधे आगे के बारे में सोचना चाहिए, राइट? ये भी कह रहे हैं, मुझे भी ऐसा लगता है। अच्छा। और दूसरा ये है कि अगर आप बोर्ड की क्लास में हो, आपको अपना सिलेबस 6 मंथ्स पहले ही कवर करना चाहिए। मेरा कवर हो चुका था 6 मंथ के मार्जिन पे, ताकि बाकी जो 6 मंथ है एटलीस्ट लास्ट के 3 मंथ्स तो आपके पास होने ही चाहिए कि आप फुल रिवीजन कर सकें। कोई टेंशन नहीं होती उसके बाद। आपने मतलब जैसे अगर एग्ज़ाम बहुत नज़दीक होते हैं ना, उस वक्त मतलब कितना क्या स्ट्रेटजी, मतलब आप सेलेक्टिव इंटेंसिव स्टडी करते हो, बोर्ड्स के पेपर को रिवाइज करते हो, या चैप्टर वाइज चलते हो? किस तरह से आपकी तैयारी का स्ट्रेटजी क्या होती थी आपकी? जो हमारे गैप्स नहीं होते हैं, जैसे आपका ये पेपर खत्म हुआ और नेक्स्ट पेपर के लिए आपके 1 हफ्ते का गैप है, तो उस गैप को आप कैसे मतलब बच्चों को गाइड करना चाहेंगे कि उस समय कैसे चलना चाहिए? चैप्टर वाइज चलना चाहिए या किस तरह से? आपने क्या किया था, मतलब वो बताइए। जिस दिन तो आपका पेपर हो गया, उस दिन बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है, सोना है, आराम से नींद पूरी करनी है। अगले दिन उठना है, और उसके बाद में ये सोचना है कि आपको जो एग्ज़ाम है वो कितना आता है, आपका कितना रिवीजन हो चुका है। मेरा तो मैक्सिमम 2-3 बार रिवीजन हो चुका था, तो मुझे ज़्यादा टेंशन नहीं थी। तो मैं लास्ट के 3 दिन ही पढ़ती थी।
अच्छा। लास्ट के 3 दिन इंटेंसिव स्टडी होती थी और बाकी के जो 3 दिन वो जो इंटेंसिव स्टडी है ना, उसमें क्या पढ़ते थे आप? मतलब कि आपने जैसे कुछ सैम्पल बुकलेट्स क्वेश्चन आते हैं या क्वेश्चन पेपर्स आते हैं या क्लास नोट्स आते हैं, क्या करते थे आप उसमें? या आपके स्पेशली प्रिपेयर्ड नोट्स होते हैं, उसको आप फॉलो करते थे? मेरा ये था, मैं ज़्यादातर MCQ पे ज़्यादा फोकस करती थी और क्योंकि MCQ पढ़ते पढ़ते बहुत से बिग क्वेश्चंस कवर हो जाते थे, अच्छा। बहुत डिटेल में पढ़ लेती थी तो बस चैप्टर कवर हो गया तो मुझे टेंशन ही नहीं रहती थी कि मेरे 2 मार्क्स के छूट गए, 8 मार्क्स के छूट गए। अच्छा अच्छा। और आंसर राइटिंग इज़ वन ऑफ द थिंग विच अफेक्ट मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट, है ना, टू द वेरी वेरी ग्रेट एक्सटेंट। सो उसके लिए आप बच्चों को क्या सजेस्ट करना चाहेंगे कि आंसर राइटिंग के लिए क्या, मतलब आइडियल तरीका क्या है जो आपने फॉलो किया? प्रेजेंटेशन, आपकी सबसे पहले तो प्रेजेंटेशन देखी जाती है। तो सबसे पहले जो 8 मार्क्स का क्वेश्चन है, 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, उसका सबसे पहले इंट्रोडक्शन होना चाहिए। उसके बाद में जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया उसके रिलेटेड आप सेंटर में लिखिए और देन उसका कंक्लूजन निकालिए कि आप उसके बारे में क्या सोचते हैं और इन शॉर्ट उसको लिख दीजिए। अच्छा। नो मैटर कि उसमें आपसे कंक्लूजन पूछा गया है नहीं पूछा गया, इन शॉर्ट लास्ट में कंक्लूजन ज़रूर लिखना है, फिर फुल मार्क्स की गारंटी होती है। बहुत बढ़िया। और ऐसी कुछ गलतियाँ आपने की हों जो आपको लगता है कि अगर आपने नहीं की होती तो आप और ज़्यादा बेहतर कर सकते थे, और जो जूनियर्स को आपको हिदायत, और साथ में ये भी बताना आपने इसमें कितना ट्यूशन कोचिंग लिया या जो भी है, इस बारे में बताइए आप, है ना। मैंने ट्यूशन कोचिंग नहीं ली। So she is the another topper. In my last video, I told you about the Sajal Preet, who was in the top 1.5% of the all India toppers, and also got the 13th rank, 13वां rank in NDA amongst the girls. तो वो लड़की का भी पूरा जो है प्योरली सेल्फ स्टडी का ही फोकस था, और हमारी दीपिका इज़ द ह्यूमैनिटी टॉपर ये भी कह रहे हैं कि सेल्फ स्टडी वाज द अल्टीमेट की टू हर सक्सेस। ओके। और कुछ गलतियां जो आपने की हों आप, और आपको लगता है कि उसको आपको अवॉइड कर सकते थे, जूनियर्स के लिए कोई मैसेज इस रिगार्डिंग? जब घबराहट होती है ना एग्ज़ाम स्टार्ट होने पे, तो MCQ में मैम गलतियाँ करके आई हूँ। अच्छा। इसीलिए बताना चाहूँगी कि घबरा कर MCQ में प्लीज़ गलतियाँ मत करें, सोच के करना। अगर MCQ में देख के आपको लग रहा है कि मेरे को शायद ये नहीं आता तो उसको छोड़ दो, स्किप करो। बाकी का जो रिटन पोर्शन होता है उसको कवर करो और MCQ एंड पे करो, ताकि घबराहट कम हो, टाइम हो सोचने का। ओके, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और कोई फीडबैक आप देना चाहते हैं अपने स्कूल के लिए, अपने टीचर के लिए, या मतलब आने वाले जो हमारे यंगस्टर्स हैं उनके लिए कोई फीडबैक? हमारा स्कूल बहुत अच्छा है, सीरियसली मैं बता रही हूँ, और टीचर्स बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं हमें। मेंटली जो होता है ना कि प्रेशर होता है बोर्ड की क्लास में, और एज ए टीनेजर बहुत ज़्यादा होता है, इमोशनली हम बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हो जाता है पढ़ाई के रिलेटेड, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होता है। तो हमारे टीचर्स ही ऐसे हैं कि वो पढ़ाएंगे बाद में, लेकिन वो सबसे पहले ये पूछेंगे कि आपको फील कैसा हो रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल दे यूज़ टू मेक अस फील लाइटर बिफोर वी स्टडी। अब कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं उनको स्ट्रेस ही नहीं हो रहा, टीचर को स्ट्रेस हो रहा है, इन बच्चों को स्ट्रेस क्यों नहीं हो रहा भाई, पेपर आ रहे हैं, उनके लिए ज़रा बताओ कुछ सजेशन। वो तो बच्चों का अपना होता है मोटिवेशन, क्योंकि कई बच्चे होते हैं वो दिखाते नहीं हैं, लेकिन उनका थोड़ा लेकिन आपको लगता है कि जो सबसे स्कूल का नॉटी बॉय है वो भी अंदर से प्रेशर फील करता है क्या? Because I as a teacher, I feel when I compare myself when I was a student, we used to have a lot of concern for our studies. But nowadays we don't find that vibe in the student. A section of good students like you are also there, no doubt. तो ऐसा भी तो है। होता है, वो उनकी मेंटेलिटी है, वो मुझे नहीं हाँ। पता। अच्छा, आगे आपका प्लानिंग क्या है कैरियर के लिए? वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए, आगे के लिए आपकी क्या प्लानिंग है? अभी आप कौन से कॉलेज में कौन सा कोर्स ऑप्ट कर रहे हैं? फ्यूचर प्लानिंग के बारे में क्या सोचा है? आई एम एट अ गवर्नमेंट कॉलेज होशियारपुर, और मैं BA परसुएट कर रही हूँ फॉर ग्रेजुएशन। ओके। और ग्रेजुएशन के बाद वाला तो सीन मुझे नहीं पता कि मुझे क्या करना है, लेकिन हाँ मेरा इंटरेस्ट बन रहा है साइकोलॉजी और इकोनॉमिस्ट में, तो मैं सोच रही हूँ कि साइकोलॉजिस्ट या इकोनॉमिस्ट बनूँ। क्या बात है। इकोनॉमिस्ट में देखो, इट इज़ अ वेरी हैपनिंग थिंग, और इसमें बहुत ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटी है, एंड वी आर नॉट गेटिंग द एलिजिबल एंड कॉम्पिटेंट कैंडिडेट्स। दिस इज़ व्हाट आई नो। फाइनली आप कुछ लास्ट वर्ड ऑफ विजडम इफ यू वांट टू शेयर, और सम गुड मेमोरी दैट रिलेट यू विद द KV भूंगा, जो शेयर करना चाहते हैं आप व्यूअर से? I still miss my school. I still used to cry at night, dude. Like last Saturday there was function at farewell of the 12th, and I was crying looking at the pictures because I suddenly remembered my days. क्या बात है।
आई स्टिल यूज टू क्राई, आई स्टिल यूज टू गेट। ये बात ना मैं बच्चों को ज़रूर कहता हूँ। अभी हम लोग वैसे पीछे पड़े होते हैं, चीख रहे चिल्ला रहे हैं, डांट रहे हैं आपको, लेकिन अभी कॉलेज में जाइए आप बेटा, ये पॉजिटिव फीडबैक है, बिल्कुल लाइव है, कोई प्री प्लानिंग नहीं है। आप बताएं जरा कॉलेज में कितना पूछते हैं आपको प्रोफेसर या आपके? नहीं पूछते सर। नोबडी बॉदर। यही बात हम बच्चों को, देयर यू हैव टू फाइंड योर वे ऑन योर ओन यस एंड नोबडी विल से बेटा बहुत हो गया, अब आ जाओ क्लास में, पढ़ाई कर लो, खाना खा लो, नोबडी बॉदर, है ना। तो ये स्कूल की एक बात अलग होती है, हमारी केवी कॉस्मोपॉलिटन नेशनल प्लेटफॉर्म हमें देता है, इसकी बात अलग है। हमारी टॉपर दीपिका हमारे स्कूल की प्राउड हमारी एलुमनाई है, और बेटा आप ज़रूर आगे सक्सेस होती है, आप स्कूल में एलुमनाई में अपना जो है उसको दर्ज कीजिएगा, स्कूल की वेबसाइट में जाकर के एलुमनाई कॉलम में अपनी अचीवमेंट्स को, अपने एक्सपीरियंस को ज़रूर शेयर कीजिएगा, और वीडियो के माध्यम से आपके मैसेज को हम यंगस्टर को ज़रूर पहुँचाना चाहेंगे।